एपिसोड की शुरुआत में किसी की आंख खुलती है और वो एक अनजान जगह पर होता है, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है और उसे पास्ट की बातें याद आनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूटी लेकर हिल पर आराम से जा रहा था और उसके सामने एक ट्रक होता है जिसमें एक वेंडिंग मशीन रखा हुआ था और तभी उस वेंडिंग मशीन की एक रस्सी टूट जाती है और वो लड़का उस मशीन को लेकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैं तो मर गया था लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। फिर वो अपने आप को लेक में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो वेंडिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर वो बहुत पैनिक हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं सच में वेंडिंग मशीन बन गया? ये तो कितनी बुरी बात है। कोई बात नहीं, अब जो मैं वेंडिंग मशीन बन ही गया हूँ तो मुझे वेंडिंग मशीन के जैसा ही एक्ट करना होगा। फिर उसे कुछ टेक्स्ट और नंबर्स दिखते हैं जिसे देख वो सोचता है क्या ये मेरा ब्रेन है? तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो ब्रेन ही नहीं है और वो तो बस नंबर्स है और उसके अंदर सिर्फ 2 ही आइटम्स होते हैं जो कि मिनरल वाटर और कॉर्न सूप होता है। वो मशीन बोल रही होती है कि अगर तुम अपने टाइप को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पॉइंट्स को सेल करना होगा और पॉइंट का नाम सुनकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है और तभी उसे याद आता है कि पॉइंट का मतलब तो पीती है। वो मशीन उसे बताती है कि तुम्हें पॉइंट्स पैसों के बदले में मिलेंगे। तुम जितनी ज़्यादा चीज़ों को सेल करोगे उतने ही तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और तुम्हारे अंदर न्यू आइटम्स और न्यू फंक्शंस भी ऐड होते रहेंगे। फिर वो लड़का बोलता है कि अगर मैं अपने पॉइंट्स को स्पेंड करूं तो मैं अपने अंदर ठंडा और गर्म दोनों खाना रख पाऊंगा, जैसे कि कोई फ्रोज़न फूड या कप रेमन। लेकिन मुझे अपने फंक्शंस को चेक करना पड़ेगा, तब मैं और भी ज़्यादा चीज़ें सेल कर पाऊंगा। फिर वो अपने फंक्शंस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा आइटम्स है एंड वो बोलता है कि ये सारे आइटम्स तो वो है जब मैं ज़िंदा था तब खरीदा था और उस आइटम्स में स्वीट शेक, मिनरल वाटर, कॉर्न सूप, कोल्ड मिल्क टी, वार्म मिल्क टी सब था। उसके बाद वो अपने फंक्शंस को चेक करके सारे प्रोडक्ट्स को चेंज कर देता है और वो वाटर बॉटल को कोचा काडन में एक्सचेंज कर देता है। फिर वो खुश हो जाता है और बोलता है मुझे अपने और भी फंक्शंस को चेक करना पड़ेगा और ये सब चेक करते करते उसे रियलाइज़ होता है कि उसके वेंडिंग मशीन को ऑन रखने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है शायद मेरा इलेक्ट्रिसिटी मेरे पॉइंट्स को स्पेंड करने से आता है। इसका मतलब मेरे 1 घंटे का एक पॉइंट, जिसका मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसके 24 पॉइंट चले जाते हैं। इसका मतलब मुझे दिन में 2400 रुपये कमाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे पहले से ही 990 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जिस वजह से मैं आराम से 1 महीना तो बिता पाऊँगा। फिर वो दुखी होते हुए बोलता है मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर कोई कस्टमर्स भी आएगा क्या? फिर हम देखते हैं कि उसके पॉइंट्स काफ़ी घट चुके थे और अगले दिन वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी उसे लेक में से कुछ आता हुआ दिखता है जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉग मॉन्स्टर था। फिर वो फ्रॉग उस मशीन को देखकर अजीब सी बर्ताव करने लग जाता है और फिर वो उस पर अटैक भी करने लग जाता है। तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि 3 डैमेज हुआ है, जिस वजह से ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो रही है एंड वो फ्रॉग तो उस मशीन पर अटैक किए ही जा रहा था। फिर वो अपने मशीन से पूछने लग जाता है कि ये ड्यूरेबिलिटी क्या है? तो मशीन उसे बताती है कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म होते ही तुम एक अनयूजेबल वेंडिंग मशीन बन जाओगे। ये पूरा एक गेम के जैसा है। फिर वो अपने स्टेट्स को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर उसकी ड्यूरेबिलिटी 83 होती है, टफनेस 10 होती है, स्ट्रेंथ 0, स्पीड 0, डेक्सटेरिटी 0 और मैजिक भी 0 होता है। और वो सोचने लग जाता है कि इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तभी उसकी अंदर से आवाज़ आती है कि अगर तुम अपने पॉइंट्स को स्पेंड करोगे तो तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर हो सकती है। दूसरी तरफ वो फ्रॉग अपनी सेना को भी बुला लेता है और ये देखकर वो वेंडिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है।
जिसके बाद वो तीनों फ्रॉग मॉन्स्टर्स आकर उसे मारने लग जाते हैं, जिस वजह से उस मशीन का ड्यूरेबिलिटी और भी ज़्यादा घटती जा रही थी। तभी वो अपने फंक्शंस को चेक करता है तो उसे एक ब्लेसिंग नाम का फंक्शन भी दिखता है, जिसे देख वो बोलता है, अरे ये ब्लेसिंग्स क्या है? तो वो वॉइस बोलती है कि ये ब्लेसिंग्स तुम्हें गॉड की ओर से मिली है और तुम इस पावर को किसी भी पॉइंट्स के बिना ही यूज़ कर सकते हो। तभी उसके अंदर एक बैरियर नाम का ऑप्शन भी आता है। फिर वो वॉइस बोलती है, तुम अपने बैरियर में कौन सी चीज़ को आने देना चाहते हो? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत ही अपने बैरियर को एक्टिव कर देता है, जिसके बाद उसकी चारों ओर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो फ्रॉग मॉन्स्टर्स दूर जाकर गिरते हैं। और हम देखते हैं कि बैरियर यूज़ करने के बाद उसके पॉइंट्स बहुत तेज़ी से घटते जा रहे थे। फिर शाम हो जाती है तो वेंडिंग मशीन बोलता है कि मैं अपने डैमेज को रिकवर कर देता हूँ। फिर उसका डैमेज भी रिकवर हो जाता है और ये सब होने के बाद उसके पॉइंट्स अब 311 ही बचे हुए थे। फिर वो बोलता है कि अब मेरे पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, कोई तो आओ और मुझ पर दया करो और मुझसे कुछ खरीदो। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और उस वेंडिंग मशीन के पास अभी भी कोई भी कुछ नहीं खरीदने आया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है, मुझे लगा था कि वो लोग यहीं पर है, लेकिन शुक्र है कि वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। और अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है, लेकिन मैंने तो अपना खाने का बैग भी गिरा दिया है। सॉरी मॉम डैड, मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छी हंटर नहीं बन पाऊँगी। हंटर नाम सुनकर वेंडिंग मशीन बोलता है, अरे ये हंटर क्या है? इसके बाद वो लड़की उस वेंडिंग मशीन के पास चली आती है और बोलती है, अरे ये क्या चीज़ है? तभी उस मशीन में से आवाज़ आती है कि वेंडिंग मशीन में कॉइन्स डालिए तो खाना मिलेगा। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और बोलती है, ये बॉक्स बात भी कर सकता है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ कॉपर कॉइन है। फिर वो कॉपर कॉइन उसके अंदर डाल देती है, लेकिन उस कॉपर कॉइन को वो वेंडिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो थोड़े कम पैसे थे। फिर वो वेंडिंग मशीन अपने फंक्शंस की मदद से अपने प्राइस को हाई कर देता है और वो 1000 येन आ जाता है। वो लड़की बोलती है, 1000 ओवा, मतलब कि एक सिल्वर कॉइन, एंड यहाँ की करेंसी का नाम ओवा होता है। और उसके बाद वो उसके अंदर एक सिल्वर कॉइन दे ही देती है और एक कॉर्न सूप ले लेती है। फिर जब वो उस कॉर्न सूप को पीती है वो उसे बहुत टेस्टी लगता है और उसकी खुशी देखकर वो वेंडिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब अगले ही पल वो लड़की 3 और कॉर्न सूप एंड एक पानी की बोतल भी ले लेती है और आज पूरे दिन में वेंडिंग मशीन के पास 6 सिल्वर कॉइन्स आ गए थे। अगली सुबह उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वेंडिंग मशीन के पास ही सो गई थी, जिसके बाद वो उठकर वेंडिंग मशीन को थैंक यू बोलती है उसका पेट भरने के लिए। फिर वो अपना नाम बताती है जो होता है लामिस। फिर वो उसे बोलती है कि मुझे तुम अपना नाम बताओगे? तो वो मशीन बोलता है नहीं। फिर वो बोलती है, क्या मैं तुम्हें किसी और जगह पर शिफ्ट कर लूँ? मशीन बोलता है हाँ। तो वो लड़की उस मशीन को बड़े आराम से उठा लेती है और ये देखकर वो वेंडिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। काफ़ी देर तक चलने के बाद लामिस थक जाती है। फिर थोड़ी देर ब्रेक लेने के बारे में सोचती है और बोलती है कि मुझे भूख भी लगी है तो मैं एक कॉर्न सूप भी ले लेती हूँ। तो वेंडिंग मशीन बोलता है कि कॉर्न सूप से तो लामिस का पेट भी नहीं भरेगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। उसके बाद वो उस कॉर्न सूप को एक चिप के साथ बदल देता है तो लामिस उन चिप्स को भी खरीद लेती है और वो जब उसे खाती है तो वो चिप्स उसे बहुत अच्छी लगती है। और इतना सब खरीदने के बाद वेंडिंग मशीन के 320 पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद लामिस उस वेंडिंग मशीन को अपने विलेज में लेकर आ जाती है और उस विलेज की गार्ड्स लेमिस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लेमिस बिल्कुल सेफ थी। फिर वो दोनों उसे पूछते हैं कि लेमिस ये क्या है? तो लेमिस उन दोनों को सब कुछ बता देती है और ये सब सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कुछ और भी हो सकता है, शायद ये कोई डंजन ना हो। तो डंजन का नाम सुनकर वो वेंडिंग मशीन तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है।
फिर वो दोनों गार्ड्स बोलते हैं हम भी कुछ खरीद कर देखते हैं। फिर वो वेंडिंग मशीन के अंदर आवाज़ आने लग जाती है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये बात भी कर सकता है। फिर वो गार्ड देखता है कि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी वो एक कॉर्न सूप बाई कर ही लेता है। उन दोनों को वो सूप बहुत पसंद आता है। अब अगले ही पल उन दोनों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद कर खा भी ली थी और उन दोनों को सब कुछ पसंद भी आता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ गुंडे एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी लेमिस वहाँ पर आकर उन तीनों गुंडों को मारकर उस बच्ची को बचा लेती है। अब अगले ही पल लेमिस अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसको देख उसकी मम्मी और एक लड़की बहुत खुश हो जाती है और उस लड़की का नाम होता है मोनामी। फिर मोनामी उसके पीछे रखे हुए वेंडिंग मशीन के बारे में पूछती है। उसके बाद लेमिस उस वेंडिंग मशीन के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर नेक्स्ट सीन में लेमिस उस वेंडिंग मशीन को एक अच्छी सी जगह पर रख देती है। फिर वो वेंडिंग मशीन बात करने लग जाती है। ये देखकर मोनामी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग उस वेंडिंग मशीन से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, जिस वजह से उस वेंडिंग मशीन का अच्छा सा सेल भी हो रहा था। लेकिन जब रात होती है तो लेमिस उस वेंडिंग मशीन को गार्ड्स के पास रख देती है। तभी एक गार्ड बोलता है कि इस मशीन में तो कुछ ही ड्रिंक्स है और मैं इन सभी को ट्राई कर चुका हूँ और अब मैं इनसे बोर हो चुका हूँ। जो सुनकर वेंडिंग मशीन बोलता है कि मुझे अब अपने स्टॉक्स को चेंज करना पड़ेगा। फिर जब वो अपने फंक्शंस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास 300 पॉइंट्स है और अब वो 400 से भी ज़्यादा आइटम्स को सेल कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि उसने कॉर्न सूप को ओडेन सूप से चेंज कर दिया था, जिसका प्राइस 3 सिल्वर कॉइन है और ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगे भी लगते हैं। फिर जब वो गार्ड उन सूप को ट्राई करता है तो उसे वो सूप काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो बोलता है कि आज से ये मेरा फेवरेट है। फिर ये दोनों मारपीट करने लग जाते हैं कि कौन पहले खरीदेगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सभी को ओडेन सूप के बारे में पता चल गया है और इस प्रोडक्ट को सभी लोग खरीदते भी हैं। फिर वो वेंडिंग मशीन अपने प्रोडक्ट्स में एक स्पोर्ट्स ड्रिंक भी रखता है और वो भी इस पूरे विलेज में बिकने लग जाता है। उसके बाद उस वेंडिंग मशीन के सामने वही लड़की आ जाती है जिसकी पहले लेमिस ने मदद की थी। वो लड़की उस वेंडिंग मशीन को बात करते हुए सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है एंड उसे पत्थर भी मारती है। फिर हम देखते हैं कि लेमिस हर रात उस वेंडिंग मशीन को गार्ड्स के पास रखने चली जाती है और उसे बोलती है कि मैं और भी ज़्यादा खुश होगी अगर तुम ज़्यादा बात करो। और लेमिस उस वेंडिंग मशीन का नाम बॉक्सो भी रख देती है और ये नाम उस वेंडिंग मशीन को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाता है। एंड लास्ट में वेंडिंग मशीन बोलता है कि एक दूसरी दुनिया में एक वेंडिंग मशीन बनना काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।